आपकी जिंदगी में एक अच्छा मौका आपकी किस्मत को बदल के रख सकता है और कुछ ऐसा ही हुआ सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से मिला था, लेकिन उसके बाद उनका फिल्मी करियर नीचे की तरफ जाने लगा। फिल्म हंसी तो फंसी, एक विलन, ब्रदर्स, जबरिया जोड़ी और मरजावा जैसी फिल्में फ्लॉप रही और इसी वजह से कई फिल्म डायरेक्टर्स ने उन्हें साइन करना बंद कर दिया था। लेकिन फिल्म शेरशाह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के सुस्त करियर को एक नई रफ्तार दे दी है। उन्होंने फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार इस बखूबी के साथ निभाया है कि हर कोई उनके अभिनय की तारीफ कर रहा है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि शेरशाह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। T20 क्रिकेट में बॉलर्स को रन तो पड़ते ही हैं और ये फॉर्मेट ही ऐसा है जहां पर बल्लेबाज अक्सर बॉलर्स की धुलाई करते दिख जाएंगे। लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाओगे कि एक बॉलर ऐसा भी है जिसने अपने T20 के 4 ओवर्स में एक भी रन नहीं दिया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, उसने अपने चारों ओवर मेडन फेंके। ये कमाल T20 क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में हुआ, जहां पर विदर्भ टीम के 29 साल के गेंदबाज अक्षय ने मणिपुर के खिलाफ खेले गए मैच में एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया। इस खिलाड़ी ने अपने कोटे के 4 ओवर में 2 विकेट निकाले और एक भी रन नहीं दिया। इस बार दिवाली के मौके पर देश भर में नागरिकों ने भारी खरीदारी की, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ हुई है, जो कि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से नीचे चली गई थी। इस साल दिवाली पर पूरे देश भर में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, जो कि पिछले 10 सालों में अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है। अकेले दिल्ली में यह कारोबार करीब 25,000 करोड़ रुपए का था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार देश भर के बाजारों में चीनी सामान बिल्कुल नहीं बिका और ग्राहकों ने सिर्फ भारतीय सामान ही खरीदा, जिससे चीन को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और उतना ही फायदा भारतीय व्यापारियों को हुआ। गाइस, आपको ये चाइनीज बाइकआउट सिस्टम कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अक्षर संत के नाम से मशहूर हरेकेला हजब्बा जी को पद्मश्री से नवाजा गया। खास बात यह है कि उन्हें कभी स्कूली शिक्षा मिल ही नहीं पाई। एक बार उनका सामना कुछ विदेशी टूरिस्ट से हुआ, जिन्होंने उनसे अंग्रेजी भाषा में संतरों के दाम पूछ लिए, लेकिन वो संतरों के दाम अंग्रेजी भाषा में नहीं बता पाए और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद उनके दिमाग में स्कूल खोलने का आइडिया आया। उनके गांव न्यूपा डापू में कोई स्कूल नहीं था और हजब्बा जी ये नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने झेला उनकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। इसके बाद उन्होंने संतरे बेचकर अपनी जमा पूंजी से एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा हासिल कर सकें। इसी वजह से संतरे बेचने वाले 64 साल के हरेकेला हजब्बा जी को देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री दिया गया। गाइस, आपको हरेकेला हजब्बा जी का ये जज्बा कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को महापर्व छठ मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व बिहार में मनाया जाता है, लेकिन देश से लेकर विदेशों तक इस पर्व की धूम रहती है। ये व्रत संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों रख सकते हैं। इस व्रत को अत्यंत कठिन माना गया है क्योंकि ये व्रत 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जला यानी कि बिना पानी के रखा जाता है और साथ ही इतनी ठंड होने के बावजूद इस व्रत में नदी पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। गाइस, क्या आपके घरों में भी छठ व्रत रखा जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इंडिया में कुछ साल पहले तक ऑनलाइन भुगतान में लेन देन को निपटाने के लिए घंटों लग जाते थे, लेकिन अब यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से कोई भी आदमी झटपट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। बढ़ते उपयोग के साथ अब हम भारत के हर नुक्कड़ पर यूपीआई क्यूआर कोड देख सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला जहां पर एक भिक्षा साधक को क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करते देखा गया और मजे की बात यह है कि यह क्यूआर कोड उसके सजे हुए भैंसे के सिर पर बंधा हुआ था और एक व्यक्ति भुगतान करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा था। यह वीडियो हमारे देश की वित्त मंत्री ने शेयर किया, ये कहते हुए कि ऑनलाइन क्रांति की शुरुआत अब इंडिया में हो चुकी है। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि नामी और बड़ी बड़ी कंपनियों के बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं उनसे ज्यादा सेफ और कुछ हो ही नहीं सकता। वो बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते होंगे। ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन और माना यह जाता है कि यह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में दूध का इस्तेमाल करती है।
जिससे बच्चों की स्किन सॉफ्ट बनी रहे। लेकिन हाल ही में ब्रुकलिन की महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर यह आरोप लगाया है कि उनका टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करने की वजह से उनके बच्चे को कैंसर हो गया है। और यही नहीं, इस तरह के 22,000 दावे आने पर न्यूयॉर्क की अदालत ने कंपनी पर 890 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गाइस, क्या आपके घरों में भी इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।